और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि अष्टमी और दिन शनिवार है। अष्टमी तिथि आज सुबह 6:59 तक की रहेगी। उसके बाद नौवीं तिथि लग जाएगी। नवरात्र का पूर्व उदया तिथि में मनाया जाता है। ये जो नवरात्र का पर्व है ये उदया तिथि में ही, लिहाजा आज दुर्गाष्टमी व्रत है। आज नवरात्र का 8वां दिन है। इसे महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आज दुर्गा जी की 8वीं शक्ति माता महागौरी की उपासना की जाएगी। माता महागौरी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। तो ये थी चर्चा महाअष्टमी की। और अब बात आज के योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पार करके देर रात 12:41 तक शूल योग रहेगा। इस योग में कोई भी शुभ कार्य या कोई नया कार्य आरंभ न करें। साथ ही आज देर रात 2:38 से 27 अक्टूबर की सुबह 6:37 तक सारे काम बनाने वाला रव योग रहेगा। इस योग के दौरान शुरू किए गए कार्य बिना किसी बाधा के सफल होते हैं। इसके अलावा आज पूरा दिन पार करके देर रात 2:38 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ है सुनना। इसका प्रतीक चिन्ह कान है और इसका संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। जिनका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो उन्हें आज के दिन मदार के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी शूल योग, रवि योग और श्रवण नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे महाअष्टमी से जुड़ी कुछ और विशेष बातों की। आज महाअष्टमी के दिन देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप के निमित्त उपवास किया जाता है। लेकिन धर्मशास्त्र में इस बात का जिक्र मिलता है कि पुत्रवान व्रती इस दिन उपवास नहीं करता। साथ ही वह नवमी तिथि को पारण न करके अष्टमी को ही व्रत का पारण कर लेता है। इसके अलावा आज महाअष्टमी के दिन देवी मां की पूजा के साथ ही कुमारियों को भोजन कराया जाता है। स्कंद पुराण में कुमारियों के बारे में बताया गया है कि 2 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहते हैं, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। इसी प्रकार क्रमशः 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी प्रकार क्रमशः कल्याणी, रोहिणी, यानी 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, काली, चंडिका, शांभवी, दुर्गा, सुभद्रा आदि वर्गीकरण भी किए गए हैं। अष्टमी के दिन कुमारी भोजन में पूड़ी, चने और मीठा हलवा खिलाने की परंपरा है। कुमारियों को यथेष्ट भोजन कराने के बाद कुछ दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। महाअष्टमी में दान की वस्तुओं में कमर और उससे ऊपर धारण किए जाने योग्य चीजें ही दान करनी चाहिए, बाकी आपके ऊपर निर्भर है। तो ये थी चर्चा महाअष्टमी व्रत की। और अब माता महागौरी के किन मंत्रों का जप करके आप जीवन में लाभ पा सकते हैं ये भी जान लीजिए। आज महागौरी की उपासना करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और व्यक्ति के अंदर असंभव को संभव बनाने की शक्ति उत्पन्न होती है। अतः देवी मां की उपासना के साथ ही उनके इस मंत्र का 21 बार जप भी करना चाहिए। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहे तो और उन्हें कभी किसी की नजर न लगे, तो आज माता अन्नपूर्णा के इस शावर मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः अन्नपूर्णा अन्नपूरे घृतपूरे गणेश जी पाति पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई। इस प्रकार 108 बार मंत्र जप के बाद घर में जो भी शुद्ध खाना बना हो उससे देवी मां को भोग लगाएं और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। साथ ही घर के भंडार घर में या रसोई घर में घी का एक दीपक जलाएं और किसी ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराएं। अगर आप सुंदर स्वस्थ काया और परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज आपको सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा के इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। अगर पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ परेशानी झेलनी पड़ रही है तो उससे बचने के लिए आज आपको मां दुर्गा के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान।
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयन्ताम्। त्वामाश्रितानां ह्याश्रयतां प्रयान्ति। पूरा सुनिए। रोगान शेषानि पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। आज मां दुर्गा के इस मंत्र का आपको 5 बार जाप करना चाहिए और जाप के बाद माता को 5 फलों का भोग लगाना चाहिए। अगर आपको किसी चीज का भय बना रहता है, फियर, या आपको कोई नया काम शुरू करने से डर लगता है, तो आप अपने भय पर, अपने डर पर काबू पाने के लिए आज आपको माता दुर्गा के इन पंक्तियों से उनका स्मरण करना चाहिए। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अगर आप अपने बच्चों के करियर को बेहतर गति देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खूब तरक्की करें, तो आज आपको देवी दुर्गा के इस खास मंत्र का जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए और जाप के बाद देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत ना आए, आप हर प्रकार से सुरक्षित रहें, इसके लिए देवी के इस मंत्र का आज के दिन 51 बार जाप करें। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्जा निःस्वनेन च। मंत्र जाप के बाद देवी मां को लाल चुनरी चढ़ाइए। अगर आप मंत्र जाप करने में असमर्थ हैं तो आप 3 कपूर और 18 लौंग की आहुति देवी मां को जरूर दीजिए। और अगर मंत्र जाप भी कर ले और आहुति भी दे दें तो क्या कहना। इसके अलावा आज के दिन माता महागौरी जी के कुछ सरल उपायों में से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सुख, सौभाग्य कैसे बढ़ाना है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज 2 जमुनिया रत्न लेकर उन्हें गंगा जल में डुबा दें। अब हर शनिवार को इस गंगा जल का घर में छिड़काव करें। प्रेम विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज घर की मालकिन तुलसी का पौधा लाकर अपने हाथ से 2.25 हाथ ऊंचाई पर लगाएं। इस तुलसी के पौधे के नीचे कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी तक दीपक जरूर जलाइए। साथ ही तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाइए और रोज जल दीजिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपके दाम्पत्य संबंधों में सुख बना रहेगा। यह 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तुलसी दल लें तो ये ध्यान रखिए कि उसको खाने के पहले उसमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर में पारा होता है एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर योर वोकल कॉर्ड। सिंदूर अगर जड़ में जाएगा, अपने फॉर्म को चेंज करके तुलसी के अंदर जाएगा, तुलसी को महत्वपूर्ण बनाए, क्योंकि तुलसी में भी पारा है और सिंदूर में भी पारा है। तो एक तरीके से सिंदूर तुलसी के लिए खाद है, इसीलिए सिंदूर तुलसी में चढ़ाया जाता है। और इसी वजह से कहा जाता है तुलसी दल चबाओ नहीं, क्योंकि उसमें पारा होता है, दांत खराब हो जाएंगे। तुलसी दलम भक्षयेत न चर्भयेत। भक्षण का मतलब जिस चीज को चबाया न जाए, निगल लिया जाए, वो भक्षण है। और चर्भयेत चबा करके खाना, इसीलिए तुलसी दल चबाने के लिए मना किया जाता है। तो तुलसी जी को सिंदूर डालते समय ये बहुत ध्यान रखिए, उनके लिए सिंदूर खाद है, लेकिन जब पत्तियां उनमें से ग्रहण करें तो ध्यान दें उसमें सिंदूर नहीं लगा होना चाहिए। आगे चलते, आपसी प्रेम और हार्मोनी के लिए पति पत्नी रात को सोते समय कपूर और सिंदूर तकिए के नीचे रखकर सोएं। कपूर को सुबह जला दें और सिंदूर को पूरे घर में छिड़क दें, आपसी प्रेम बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर उसकी 6 गोलियां बनाकर सुखा लें। ध्यान रखें, आपको उन गोलियों को छाया में सुखाना है। गोलियों को सुखाने के बाद इन्हें मिट्टी के एक पात्र में भरकर घर के दक्षिण पश्चिम में रख दें। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य प्रेम बढ़ेगा और रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज महाअष्टमी के विभिन्न कार्यों के बारे में।
उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे।